हरे कृष्णा। सनातन धर्म में व्रतों की महिमा अपरंपार है और उन व्रतों में भी यदि कोई व्रत समस्त पापों का नाश कर मोक्ष का द्वार खोलने वाला है तो वह है योगिनी एकादशी व्रत। यह पावन एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका पुण्य सहस्त्रों वर्षों की तपस्या से भी कई ज्यादा बढ़कर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में पूछते हैं, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं, यह आत्मा की पवित्रता का महापर्व है। इस दिन अन्न का त्याग केवल शरीर की तपस्या नहीं बल्कि मन और आत्मा के विकारों का शुद्धिकरण है। जब व्यक्ति एकादशी के व्रत करता है और हरिनाम में लीन होता है तब उसके रोम रोम में श्री हरि का वास होने लगता है। यह व्रत जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर वैकुंठ का द्वार खोलता है। एकादशी का उपवास स्वास्थ्य, संयम और मोक्ष तीनों का संगम है। यह है त्याग से प्रेम तक, शरीर से आत्मा तक और मृत्यु से वैकुंठ तक की यात्रा। अब योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी जहां कुबेर देवता शासन करते थे। कुबेर जो धन के अधिपति हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके राज दरबार में एक माली था जिसका नाम था हेम। हेम माली न केवल एक सुंदर और बलशाली युवक था बल्कि उसे यह सौभाग्य प्राप्त था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर से कुबेर के लिए शिव पुष्प लाकर भगवान विष्णु शिव की सेवा में अर्पित करेगा। किंतु एक दिन कुछ और हुआ। हेम मालिक की पत्नी स्वरूपवती अनुपम सौंदर्य की धनी थी। वह रूपवती, चंचल और कामनाओं से भरी हुई स्त्री थी। एक दिन जब हेम माली पुष्प तोड़ने गया तो उसके मन में पत्नी के प्रति मोह प्रबल हो उठा। वह पुष्प लेकर घर लौटा और पत्नी के साथ रति में लीन हो गया। समय बीतता गया और इस मोह में वह शिव पुष्प कुबेर को समय पर अर्पित करना भूल गया। जब यह बात कुबेर को ज्ञात हुई तो उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर चुका था। उनका मुख क्रोध से तमतमा उठा और उन्होंने रौद्र स्वर में कहा, हे महापापी, तूने अपने कर्म कर्तव्य को छोड़कर वासना में डूबकर शिव सेवा का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अपने पापों के फल स्वरूप कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर नरक तुल्य जीवन जिएगा। कुबेर के श्राप से क्षण भर में ही हेम माली का रूप विद्रूप हो गया। उसका सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से विकृत हो गया। वह अपने नगर से बाहर निकाल दिया गया और दर दर भटकता हुआ जंगलों में, पर्वतों में और रेगिस्तानों में ठोकरें खाने लगा। भोजन के लिए तरसता, पानी के लिए तड़पता, वो रो रो कर दिन काटने लगा। उसका तन पीड़ा से और मन पश्चाताप से जलने लगा। एक दिन वह हिमालय पर्वत की गुफाओं में भटकते हुए महर्षि मार्कंडेय के आश्रम तक पहुंचा। महर्षि के तेज से वह चमत्कृत हो उठा और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे महामुनि, मेरे पापों का क्या कोई प्रायश्चित है? क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं? महर्षि मार्कंडेय ने अपनी करुणामय दृष्टि से उसे देखा और बोले, हे माली, तूने सचमुच बहुत बड़ा अपराध किया है। परम
परंतु सनातन धर्म में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो सके। सुन अब, आने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना और योगिनी एकादशी का निष्ठावान होकर श्रद्धा से पालन करना। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त है और समस्त रोगों, पापों तथा जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला है। हेममाली ने महर्षि के वचनों को श्रद्धा से सुना और पूरे नियम, संयम और भक्ति भाव से योगिनी एकादशी का व्रत किया। जब द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया। उसका सड़ा गला शरीर पुनः सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसका रोग समाप्त हो गया, उसका मन निर्मल हो गया और आत्मा परम शांति को प्राप्त हुई। यह योगिनी एकादशी केवल एक उपवास नहीं, यह है आत्मा की पवित्रता की साधना। यह है पापों से मुक्ति का द्वार और मोक्ष का सेतु। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को 36,000 ब्राह्मण भोजनों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत केवल शरीर को तपस्या नहीं है, यह हृदय की भक्ति, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का उत्सव। जो भक्त इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी देवी के पत्तों से अर्चना करता है और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करता है, वह इस मृत्यु लोक से परे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आइए इस योगिनी एकादशी पर हम सब मिलकर अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें और भगवान श्री हरि की भक्ति में तल्लीन होकर इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बनाएं। माधवा वाइब्स की ओर से आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।